नमस्कार साथियों, आज 30 अक्टूबर का दिन है। समय सुबह का समय है और हम इस यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कदम से कदम ताल से ताल मिला करके चल रहे हैं। जिस प्रकार से सभी लोग रोड के दोनों किनारे उपस्थित हैं और राहुल गांधी जी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी के लिए लोग उत्सुक हैं, क्योंकि गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जो सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश के बढ़ाने में एवं देश में बढ़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा सदियों से गांधी परिवार करती आ रही है। जिस प्रकार से गांधी परिवार सदियों से त्याग, तपस्या और बलिदान जैसे काम किया, वही देश के लिए बहुत सराहनीय है और लोकप्रिय है। जब केंद्र पर श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी एक महिला है और वे महिला की संवेदनाओं को समझती है। जब श्रीमती सोनिया गांधी जी का शासनकाल केंद्र में था, तब महिलाओं की पीड़ा, जो बलात्कार है और उत्पीड़न जैसे जो गंभीर समस्या थी, ये समस्याएं बहुत ही कम नज़र आती थी। पर जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, तब से महिलाओं का जो बलात्कार कर रहे हैं और बलात्कार करने के बाद उनको जिंदा जलाया जा रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे निर्भया केस हो, चाहे उन्नाव रेप कांड हो, ये विभिन्न प्रकार की जो देश में महिलाओं का जो गंभीर समस्या हो रही है, बलात्कार हो रही, सामूहिक बलात्कार हो रही है, खुद इसमें स्वयं बीजेपी के लोग, एमएलए एमपी लोग सम्मिलित हैं और इस प्रकार से काम करते रहे हैं और उनको बीजेपी की सरकार बढ़ावा दे रही है और बचा रही है। देश में उसके साथ साथ कई एक गंभीर समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी। आज देश में हर गरीब मजदूर, किसान देश में बढ़ी हुई महंगाई भत्ते और बेरोजगारी से परेशान हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने सभी सरकारी कंपनियों को, सरकारी विभागों को निजीकरण कर रहे हैं, जिससे हर गरीब मजदूर को जितना मजदूरी का पैसा मिलना चाहिए, राशि मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाती। जहां मजदूर को 8 घंटे काम कराना है, वहां पे 10 घंटे काम कराए जा रहे हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे काम से हो। गरीब मजदूर किसान का शोषण हो रहा है। आज किसान कर्ज लेकर के किसानी करता है और कर्ज में ही डूब कर मर जाता है। इस प्रकार से यहाँ जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, वो केवल लोगों से, देश की जनताओं से जीएसटी टैक्स के माध्यम से पैसा वसूली कर रहे हैं और उस पैसे से वे एमएलए एमपी को खरीद करके अपनी सरकार बना रहे हैं, जो कि देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यमय है, क्योंकि ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जहाँ पे देश में नोटबंदी जैसी समस्या हुई, मोदी सरकार ने बोला था कि काला धन वापस लाऊंगा, पर मोदी सरकार ने काला धन वापस नहीं लाया। काले धन वाले को सहयोग दिया और काला धन बाहर से लाने के जगह जो चीज़ें उतनी आवश्यकता नहीं थी, जैसे कि बाघ, शेर जैसे, जो चीता जैसे जो चीज़ है, उनको, जानवरों को बाहर से यहाँ खरीद करके लाया गया, जो कि उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। महत्वपूर्ण ये था कि देश में जो गरीब मजदूर किसान हैं, जो मजबूर हो करके कभी आत्महत्या कर रहे हैं, कभी और कुछ कर रहे हैं, चाहे कोई पीड़ित महिला है, उनका मदद करना चाहिए, कोई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन सब की मदद करना चाहिए। तो यहाँ पर मोदी सरकार जो है तरह तरह का अपने पद प्रतिष्ठा
का दुरुपयोग कर देश में गरीब मजदूर किसानों का शोषण कर रहे हैं। देश में इतनी वोटों की राजनीति हो रही है और लोगों में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे तमाम विरोध पैदा कर रहे हैं। जैसे भारत देश जो है एकता एवं अखंडता का वाली धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाने वाला है, वो राज्य आज हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे लोगों के बीच फूट डाल करके आज विवाद में खड़ा है। इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे नेता जो कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी परिवार के नेता जो कि श्रीमती सोनिया गांधी के सुपुत्र हैं, सोनिया गांधी जी के कार्यकाल में महिलाओं की दुख दर्द समझती थी, पर आज जब केंद्र पर बीजेपी की सरकार है तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जो बातें हैं वो केवल भाइयों बहनों तक मीठी मीठी बातों से ही मीठी मीठी बातों तक ही रह गई है। केवल महिलाओं की पीड़ा जो है दिखावे के रूप में कागज़ के पन्नों पर ही है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ किया है वो बहुत ही देश के लिए सराहनीय है, गौरवमय है। और राहुल गांधी जी जो है चौथा गांधी परिवार का जो ऐसा नेता है, गांधी परिवार शुरू से ही जब जब देश में भारत देश में समस्याएं हुई तब तब गांधी परिवार सामने आकर भारत देश के लिए त्याग तपस्या बलिदान जैसे देश को बचाने में सहयोग प्रदान की। आज उसी प्रकार गांधी परिवार का चौथा नेता जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी है, जो आज देश में फैली हुई गंभीर समस्या महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नोटबंदी, जीएसटी, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे गंभीर समस्याओं को देखते हुए वे आज सड़क पर इस समस्याओं को दूर करने के लिए चल पड़े हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और समुंदर के बहते पानी की तरह जिस प्रकार से समंदर का पानी अपनी लहरों से गंदगी को साफ करते चलता है, उसी प्रकार आज हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो गंभीर समस्या है जिनको साफ अभी नहीं किया जाता तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बन जाती। इन समस्याओं को देखते हुए उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश में फैली हुई गंभीर समस्या को दूर करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल